जय श्री राम। बालाजी बागेश्वर धाम की जय हो। कैसे हो सब मित्रों? बढ़िया ही होगे। इस दुनिया में इतनी अंधश्रद्धा फैल रही है कि 90 नहीं 9 to 9% अंधश्रद्धा इतनी फैल रही है कि कोई बाबा का विश्वास इस दुनिया में इतना करते हैं कि आप लोगों को छच्छ लगने लगा है। मैं बालाजी बागेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बालाजी बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने चालू किया ये सब, लेकिन एक बाबा ने इसकी जैसा ही चालू किया, फिर उसको ही फेंकना चालू कर दिया कि ये बाबा तो आगे चले जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए उस पर आरोप लगाना चालू कर दिया। मतलब की है दुनिया, अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ होते हुए भी आपको अपना नहीं बना सकते। आपके पास जब तक है तब तक दुनिया आपकी है, लेकिन जिस दिन आप गिर जाओगे उस दिन दुनिया आप पर थूकेगी। इसलिए जहाँ पे पैसा लेते हो, रुपया लेता हो, वहाँ पे जाना छोड़ दो और अपनी कुल देवी जो होती है, पहले जो कुल देवता को नमन नहीं करता, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, अपने गुरु को शरणों में शीश नहीं झुकाता, वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होगा। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ कि बालाजी बागेश्वर धाम में इतनी सच्चाई है। मैं ऐसे ही ये वीडियो उतारता नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इतना शेयर करो कि दुनिया में सब जगह फैला जाए, ताकि मालूम पड़े कि बालाजी बागेश्वर में सच्चाई कितनी है। मैं भी एक माता मेलडी का भगत हूँ। जो लोग अपना हिंदू धर्म में मरने की बाद जो शमशान पे जाते हैं, एक नारियल फोड़ते हैं ना, तो माता मेलडी को चढ़ाया जाता है नारियल। मैं उसका भक्त हूँ, मेरे को कुछ सच्चाई लगी है, इसलिए मैं आपकी समक्ष पेश करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में इतने भुआ है, इतने बाबा है, भाखंडी बाबा, जैसे कि आशाराम बापू और उस राम रहीम, ऐसे ऐसे बाबा को जैसे डांस कराते थे, और वैसे बाबा नाम ऐसा राम रहीम ऐसा कभी नाम नहीं हो सकता। सिर्फ अपने राम का जो होता है वही हनुमान जी महाराज का होता है। इस दुनिया में अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंजन वरण विराज सुबेचा, कानन कुंडन कुंती सुबेचा, हाथ भद्रवर ध्वजा विराजे, सांदे मुन सुने वो साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी महाराज इतने विद्यावान भी है, इतने गुणवान भी है, और जितनी भी देवी देवता है उतनी उसको शक्ति इतनी दी है। और हनुमान जी महाराज को बोला है कि जो तुम्हारा उपास रखेगा, जो तुम्हारी भक्ति करेगा सच्चे मन से, तो तुम उसकी हर मनोकामना पूरी करोगे। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 5 साल के थे तब से वो इतना तप किया, इतना ये सब किया, और उसने इतना दुख सहा है कि जहाँ पे उसके माता पिता को किसी ने ठोकर मार के गिरा भी दिया है। लेकिन समय होता है ना, समय को अगर सच पे चलो तो आपका पूरा दुनिया आपकी हो जाती है। मित्रों, आप मेरे मित्र हो। जो कोई बहन बेटी इस दुनिया में जो बहन बेटी का इज्जत नहीं करता ना, वो सबसे बड़ा राक्षस होता है। बहन बेटी का पहले इज्जत करो, औरतों का इज्जत करो। हमेशा मोदी जी ने औरतों को सम्मान दिया है, इसलिए किसी की बाप की हैसियत नहीं है उसको पीएम से हटा सके। तो जब तक जिएंगे तब तक ऐसी ऊंचे सर पे जिएंगे। आज दुनिया तो नहीं, पूरा वर्ल्ड उसको राजा कहलाता है, और राजा कभी प्रजा का बुरा नहीं कर सकता है। उसको भी मालूम हो गया कि कोरोना की महामारी में लोग मरेंगे, इसलिए उसने एक ही रात में फैसला कर लिया।
और ये नोटबंदी किसी गरीब के लिए नहीं किया है। ये जो साले 2 नंबर के लुखे थे ना, और जो पूरी पोटलियां भर भर के कोई गरीब को भी सहाय नहीं करते थे ना, इसलिए उसने गरीब को भले ही ठेस पहुंचा हो, लेकिन गरीब और अमीर दोनों को एक बनाने के लिए मोदी जी ने ये सब किया। मोदी एक बजरंगबली का भक्त है, और मोदी जब तक जिएगा ना तब तक मेरा ये आशीर्वाद है, माता मेरडी का आशीर्वाद है कि तब तक उसको कोई गिरा नहीं सकता। जब उसकी सांस बंद हो जाएगी तब तक वो वहां पे सिंहासन पर रहेगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप बालाजी बागेश्वर धाम सच्चाई के राह पर चलो, हिंदुओं की एकता रखो और अपना इतना सच्चाई करो। दुनिया कहती है कि झूठ पे चलना और हम आगे आ जाएंगे। तो एक मेरा मित्र था और स्वामीनारायण के साधु थे, उसको 4 व्हील में लेके जा रहा था, जहां जहां देवी देवता का मंदिर आ रहा था वहां वो हॉर्न बजा रहा था, डेलको बजा रहा था। तो स्वामीनारायण का साधु ने बोला कि तुम हॉर्न क्यों बजा रहे हो, डेलको क्यों बजा रहे हो? हैदराबादी भाषा में डेलको बोलते हैं। तो डेलको हॉर्न क्यों बजा रहे हो? तभी उसने बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। वो परशुराम का वंश का था ब्राह्मण, जिस क्षत्रियों को सबको नाश किया था। लेकिन वो बोलता है कि इसलिए तो तुम दुखी हो, हमारा डाइविंग करते हो। तभी शाम को टाइम पे वो खाना खाने बैठे, तभी उस स्वामीनारायण के साधु जो थे 1-2 गोलियां निकाली और मुंह पे खाने से पहले गोलियां खाई। तभी उसने पॉइंट एक ऐसा दिमाग में बोला कि आप तो बोल रहे थे कि आप दुखी हो और आपने ये क्या लिया? तो बोलते हैं कि हम खाना खाने से पहले गोलियां नहीं लेते न, तो हमको खाना हजम नहीं होता है। और तभी उसने बोला कि हम 3 रोटी खाते हैं और सुबह में है ना जहाँ जाना होता है ना वहाँ चले जाते हैं, इसलिए हमको भगवान भूखा सुलाता है, भूखा जगाता नहीं है। हमको वो ईश्वर पर प्रार्थना है, वो ईश्वर पर भरोसा है जो दुनिया मरने की बाद है ना जिसको याद रखती है। मरने से पहले एक हिंदू की लड़की थी और एक मुसलमान की लड़की थी। मैं आपको 2 बातें बता दूं, एक हिंदू की लड़की एक मुसलमान की लड़की, दोनों एक झोपड़े में रहती थी, सगी सहेली थी। लेकिन तभी किसी ने झोपड़ा जला दिया और जलाकर भस्म हो गया। तो दोनों हिंदू की और लड़की और मुसलमान की लड़की दोनों ऐसे मड़ा हो गई। तो गांव वालों ने सोचा कि किसको जलाने का और किसको दफनाने का। तभी एक संत निकले, जैसे कि बालाजी बागेश्वर धाम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत उसको बोला जाता है। संत निकले, तभी संत ने बोला कि क्या हुआ बच्चा? कि बापू, जो एक हिंदू की लड़की थी और एक मुसलमान की, दोनों लड़की सगी सहेली थी, लेकिन दोनों एक थाली में खाती थी, लेकिन किसी ने झुपड़ा जला दिया, जलाकर भस्म हो गया। तो किसको जलाने का किसको दफनाने का मालूम नहीं पड़ता है। तभी हमारे हिंदू धर्म में मरने से पहले बोलते हैं राम और वो बोलते हैं अल्लाह। तभी संत ने बोला, संत होता है ना वो सही रास्ता दिखाता है। एक याद बात है ना, ये मेरी दिमाग में आप उतारने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सही बोलता हूँ, सनातन धर्म की जय हो ऐसा बोलता हूँ कि आप सनातन धर्म में आओ। चाहे कोई भी इसमें जाति भाति नहीं होती है, चाहे कोई भी जात का हो, राजपूत हो, हरिजन हो, इसमें कोई जाति भाति नहीं आती है। दादा ने कभी जो जात भात नहीं देखा। तभी उस संत ने बोला कि जिसका मुंह खुला है वो मुसलमान है और जिसका मुंह बंद है वो हिंदू है। अरे बाबा ऐसे कैसे? तभी बोला वो मरने से पहले बोली होगी अल्लाह, इसके लिए उसका मुंह खुला रह गया। और मरने के बाद उसका वो जो हिंदू की लड़की थी उसने बोला होगा राम, तभी उसका मुंह बंद हो गया। और जो संत होता है ना, वहां पे बालाजी बागेश्वर में आज इतने मुसलमान भी जाते हैं और भगवा भी बहराते हैं और इतने मुसलमान जाते हैं। तो मैं आपको इतना बोलता हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन है, मेरी माताओं, इतना सुनो कि कभी उस संत को झूठा मत मानो। आपको सही रास्ता दिखाएगा और हर एक रास्ता उसका सही होगा। और इस दुनिया में मैं एक बात कहता हूँ,
कि आपके घर में अगर कोई कष्ट पड़ रहा हो, कोई बुरी आत्मा हो और ऐसा करके कोई बाबा, पाखंडी बाबा या कोई भुआ आपको डराए, तो डरने का नहीं, उसका सामना करने का। और जहाँ पे पैसा लेता हो ना, आपके बाप के पास और मेरे बाप के पास पहले पैसा नहीं था, खाली एक दीप जलाते थे और दीप में एक टिपा तेल डालते थे, तभी भगवान प्रसन्न होते थे। और आज के जमाने में पैसा आ गया तो क्या ये तो आपको घर के अंदर में ये सब होने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ये शांति से रहो, सुख से रहो और अपने परिवार के साथ में रहो और हिंदुओं की एकता रखो। जय श्री राम, जय बजरंग बली, बालाजी बागेश्वर धाम की जय हो, जय हो।